अभी मैं अपने गांव आहोन में यहाँ पर पहुँचा हूँ और अभी तक सड़क यहीं तक पहुँच पाई, इसलिए मैं यहाँ रुक कर के बात कर रहा हूँ। मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि पिछले 2 दिनों से अब जो रेस्टोरेशन का काम रोड का और कम्युनिकेशन का वो तेज़ गति से चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी गति आई है। आज मैं देख रहा था रास्ते में, यहाँ तक मैं गाड़ी में आया और उसके बाद अभी हम थुनाग जाएंगे शाम को। देखा मैंने कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी अब बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू किया है और जो बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी कि सबसे पहले रोड रिस्टोर होकर के लोगों के बीच में जाने का माध्यम बन सके, लोगों को राशन पहुंचाना, सामान जो मदद के लिए पहुंचाना, उसके लिए हम काम कर सके। और उसके साथ दूसरा विषय था इम्पोर्टेंट, जो हमारा इस इलाके के लिए जो कम्युनिकेशन सारा टोटल टूट गया था, उस कम्युनिकेशन के लिए जियो की टीम, एयरटेल की टीम, बीएसएनएल की टीम, जिनके साथ मैं मिला भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत तेज़ी के साथ वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी वैली, सारा इलाका जो है कम्युनिकेशन के साथ जुड़ करके आपस में जो लेटेस्ट और जो इनपुट आ रहा है फील्ड का, लोगों की आपस में जो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, उस सारी चीज़ में उनकी जो है बातचीत हो सके, उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी तरह से मैं इस बात के लिए भी देख रहा हूँ कि हमारे आईपीएच के भी कर्मचारी अब लगे हैं काम में, हालांकि उसके लिए वक्त लगेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान उसमें है, कई महीने नहीं कई सालों भी लग जाएंगे। कुछ एक हमारी आईपीएच की जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम जो हमारी इस कदर डैमेज हुई है, उसमें बहुत वक्त लगेगा। पावर सप्लाई के लिए भी टीमें निकली हैं और ज़्यादा काम कर, क्योंकि डैमेज बहुत मैसिव है, बहुत ज़्यादा है और ऐसे में बहुत काम करने की आवश्यकता ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर भी जो टीमें अवेलेबल यहाँ पर हैं, उसमें मैंने कहा कि और नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है तो वो बढ़ाना चाहिए। और मैंने सेना के जवानों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सेना के जवान भी यहाँ आकर के जो मदद कर रहे हैं, विशेष तौर से जो मदद कर रहे हैं, जहां लोगों का राशन खत्म हुआ है वहां तक राशन पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जिस तरह से काम में जुटी हुई हैं, उससे भी एक बहुत बड़ी एक राहत, एक सबसे बड़ी बात एक मॉरल बूस्ट होता है कि हम सब लोग एक दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए, हम एक दूसरे के संकट में मदद करने के लिए आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। इसके एक बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा है। मैं इसलिए बहुत पीछे से पैदल चल करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। बीच में गाड़ी भी पहुँची, अब तो गाड़ी भी थ्रू यहाँ तक इस पॉइंट तक हुई है, आगे के पॉइंट्स अभी क्लियर हो रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि शाम तक हम थुनाग में पहुँचेंगे, जहाँ मैसिव डैमेज, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है जान माल का, खैर पंचायत में और उसके साथ थुनाग पंचायत में, और वहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। मेरे मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई और मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि राजनीति छोड़िए, अब मैं टिप्पणी उस पर ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। जो बातें आज उन्होंने बाइट के रूप में कही हैं, वो कुछ बातें अनावश्यक रूप से कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई मैंने बता दी, वो सच्चाई यही थी कि हमने फ़ोन करने की पिछले कल कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। लगभग 4 घंटे तक हम लगातार प्रयत्न करते रहे, लेकिन बात नहीं हो पाई। और बात नहीं हो पाई तो लैंडलाइन पे फ़ोन किया तो उसका संदेश जो हमको मिला, जो पहुंचा, जो मिला, उससे हमको थोड़ा आहत महसूस हुआ हम कि ऐसा भी होता है कि हम बात कराते नहीं हैं, सीधी बात नहीं कराते हैं। तो वो मुझे बहुत बड़ा झटका था ज़िंदगी में कि मुख्यमंत्री निवास पर एक पूर्व मुख्यमंत्री बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑपरेटर कह रहा है कि हम सीधी लाइन नहीं देते हैं। तो ये सचमुच में ये बड़ा विषय है, पर लेकिन छोड़िए, उस पर मैं अब जाना नहीं चाह रहा हूँ। अब हम काम करें और काम करके जो है लोगों को इस संकट से बाहर निकालने के लिए मदद करें। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, अगर संभव हो सके तो आप भी आइए, मैं भी आऊँगा। सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हम थुनाग में कल बैठने की बात करें और बैठ करके जो है क्या क्या किस डिपार्टमेंट के माध्यम से जल्दी काम किया जा सकता है, मॉनिटर का मैकेनिज्म करें। नहीं तो बातें क्या हो रही है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हमारे पास इनपुट है वो हमारे पास रहता है, अधिकारियों के पास इनपुट है वो उनके पास रहता है। हम साझा करें और साझा उन बातों को करने के बाद यहाँ के कामकाज को गति दें जो इस वक्त की आवश्यकता है।